नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और सेट हम लोग बीपीएससी 9-10 का एग्ज़ाम जो होने वाला है, बीपीएससी का टीचर का बिहार का, उसका हम लोग एक सेट करने जा रहे हैं। सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का एक सेट। इसमें आपको ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा और आपको हिस्ट्री होगा और जनरल होगा उसमें। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो दोस्तों, ये हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन हो गया। करा कि संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या कहलाता है। भारत क्या कहलाता है? राज्यों का संघ, यानी राज्यों का यूनियन। राज्यों का यूनियन अनुच्छेद 1 में कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि हमारा संविधान जो है केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी, राज्य को भी शक्ति प्रदान किया जाता है। ठीक है, राज्यों का संघ यानी कि यूनियन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग का पॉलिटी कर रहे हैं हम लोग का। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कर आपको कि भारतीय संघ में किसी राज्यों को मिलाने का अधिकार किसी, हाँ मतलब भारतीय संघ में कोई से अगर किसी जगह को मिलाना है तो किसी राज्य को मिलाना है तो ये किसका काम होता है? तो ये आपको काम होता है संसद का। किसका? संसद का। अनुच्छेद 2 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 में इसका काम है कि किसी राज्य को अपने केंद्र में मिला लेना। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद भारत संघ में नए राज्य बना सकती है। जी, संसद नए राज्यों को बना सकती है, 3 में कहा गया। और 2 में कहा कि नए राज्यों को मिला सकती है। और 3 में और कहा गया है, अनुच्छेद 3 में, कि नए राज्यों का सीमा या क्षेत्र को परिवर्तन भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। यह तो आप लोगों को तो पता होगा कब किया गया था। 1956 में किया गया था। 56 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, याद रखिएगा। इस आयोग का गठन किया था जवाहरलाल नेहरू और इनकी अध्यक्षता किया था फजल अली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करा कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। तो भारत क्या करती है? एकल नागरिकता प्रदान करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 5 करा आपको, क्वेश्चन 5 करा आपको कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 का संबंध किससे होता है? छुआछूत, अस्पृश्यता। 17 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आता हूँ। क्वेश्चन 6 करा के आपको कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो 1976 को। 6 कब हो जाएगा? 1976 को पारित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 क्वेश्चन करा के आपको कल्याणकारी राज्य की स्थापना संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ किया गया? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में किया गया। 7 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कब किया गया? 2 में किया गया। आगे देखते क्वेश्चन 8 में आते हैं। कुछ 8 का रखे आपको भारतीय वरीयता क्रम निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उसके बाद आपको आता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। 8 का इसका ऑप्शन है कौन नंबर? 3 नंबर। अपने राज्य की भारतीय इसमें कह रहा कि प्रधानमंत्री है, भूतपूर्व राष्ट्रपति है, लोकसभा अध्यक्ष है, अपने राज्य के राज्यपाल है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार 3 होगा। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर हम लोग कर्म की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है राष्ट्रपति, उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में, उसके बाद आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसी सेम जगह पे आता है उप प्रधानमंत्री। अरे 5 की अगर बात की तो 5 में 2 आता है, 2 क्रम आता है। कौन कौन? पूर्व राष्ट्रपति भी आते हैं और उप प्रधानमंत्री भी आते हैं। 6 में आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा का अध्यक्ष, दोनों बराबर हैं। 6 में भी मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों सेम एक क्रम दिया। ये याद रखिएगा कि एकमात्र भारत जो पुरस्कार एक है इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न को क्रम में संज्ञा दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 करा कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं या चयनित करते हैं, या तो नियुक्त करते हैं या तो फिर निर्वाचित होते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? 9 का क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं हम लोग। क्या लोकसभा का अध्यक्ष को हम लोग क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। लोकसभा का सदस्य के द्वारा ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। अगर देखते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आते हैं कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा कहलाता है उच्च सदन कहलाता है। क्या?
उच्च सदन कला, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं लोग। क्वेश्चन 11 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट, या तो भारत के संचित निधि, या तो इनमें से कोई नहीं। किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो बजट का शब्द का हम लोग को संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने समय रोक सकती है? अधिकतम कितने समय रोक सकती है? कर अधिकतम कितने समय रोक सकती है? तो अधिकतम कितना हो जाएगा? 14 दिन तक रोक सकती है। तो इनमें से कोई नहीं है इसको, इनमें से कोई नहीं आता। धन विधेयक केवल पहले बार लोकसभा में पेश किया था, उसके बाद जाता कहाँ से? जाता राज्यसभा में। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया। कितना? अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर आता है 13 नंबर। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है? कौन होती है सबसे बड़ा? प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 होता है लोकसभा से। लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 होता है लोकसभा से और 7 होता है राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर आता है 14 नंबर। क्वेश्चन 14 कह रहा है आपको कि 14 कह रहा है कि किस वर्ष खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पारित हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1954 में किया गया था, 1954 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन 15 को कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन निर्धारण किया जाता है, तो किससे किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, तो इनमें से एक से अधिक। तो 15 का आपको आएगा 3 नंबर। संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन को निर्धारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 कह रहा कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कितना में किया गया? तो 16 का आपको हो जाएगा कितना में? 16 का आपको 3 नंबर हो जाएगा। 155 में चर्चा किया गया कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगा, याद रखिएगा, राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। 16 का आपको आएगा 3 नंबर 155 के अनुसार। कौन नियुक्त करता है? तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 का था कि सरकार या आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? तो 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इन केंद्र राज्यों का पारस्परिक संबंध को सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 का रहा कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो 18 का आपको हो जाएगा कौन किया था? B.R. अम्बेडकर किया था। B.R. अम्बेडकर किया था। कब किया था इसकी स्थापना? की 1936 में किया गया था, 1936 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 19 में आते हैं। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची जोड़ी गई है, तो 9वां किसने जोड़ा गया आपको? तो 19 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रथम संविधान संशोधन में 19वां अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब? 9वां अनुसूची 1951 में जोड़ा गया। ठीक है, अभी तक वर्तमान में 9वां अनुसूची में 284 कानून को शामिल किया गया। कितना? 284 कानून को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 20 का आपका 1955 में किया है। कब किया था? 1955 में। 20 का आपका 2 हो जाएगा। राजकीय भाषा आयोग का गठन अनुच्छेद कितना में किया गया? 344 में, याद रखिएगा, 344 में। आगे देखते हैं। संविधान ने प्रारंभ में 5 से 10 वर्षों के संपाद होने पर देश के राष्ट्रपति हिंदी के विकास और प्रयोग का जायजा के लिए आयोग का एक गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास होती है? तो कौन पास करती है? 21 का 1 नंबर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों के पास अधिकार होता है मौलिक अधिकार को लागू कराने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। 22 का 3 नंबर, याद रखिएगा। फटाफट आपको मारते जाइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ आएगा टोटल क्या मेरे पास कंटेंट है और क्या आपके पास कंटेंट है, आप कितना आपका क्षमता है कि आप मार सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो 23 का आपका कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्या? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 24
24 कह रहा है कि लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो 24 का 3 नंबर कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा में भंग कर सकती है, जिसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 85 का 2 में किया गया। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को 8 बार भंग किया गया है। जी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 1909 के अधिनियम को दूसरे किस नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो 25 का आपको हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक से जानते हैं। कौन? चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री सुधार भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में लगाते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? 26 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, राष्ट्रपति होती है अपने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में लगाते हैं। कह रहा है कि 27 कह रहा है कि आपको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किस में जोड़ा गया आपको? 51 का क में जोड़ा गया है। 51 के क में याद रखिएगा। 42वां कब किया गया? 1976 में किया गया। स्वर्ण की समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है? किस लगाता? 356, 352, 356, 360, 343। तो 28 का आपको जाएगा कितना? 356, 2 में 28 का। 29 में लगाते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि आप कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 में लगाते हैं। 30 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा 30 का आपको 1 नंबर, अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिएगा, लोकसभा का कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री बना सकते हैं कोई भी सरकार में। ठीक, जो मंत्री लगातार 6 महीने की अवधि के लिए संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आना है। 31 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? करता कौन? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 31 का आपको जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया है कि संयुक्त दोनों सदनों का बैठक 108 में किया जाएगा। अब तक अभी तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हो चुका है। पहला बार 61 में, दूसरा 78 में और तीसरा 2002 में। दोनों बैठक कब बुलाया जाता है? जब दोनों संसद एक दूसरे से सहमत नहीं होते बिल पे। तो पहला कौन बिल था? 1961 में दहेज पर बिल था, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था 61 में। उसके बाद 78 में बैंकिंग सेवा आयोग था, उसमें भी किया गया था 78 में। 2002 में क्या था? पोटा, ये अटल बिहारी के समय था, पोटा विधेयक के लिए था एक ठो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 करा संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो क्वेश्चन 32 का हो जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 368 में। 333 में लगाते हैं। किसने कहा कि भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है? कौन कहा था? 33 का आपको हो जाएगा कौन? 2 नंबर, केसी ह्यूयर कहा था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं लोग। 34 कह रहा है कि आपको कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो 32 का आपको हो जाएगा कौन? 32 का 2 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का 1 नंबर, 39 में 1। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आपको भारत के संविधान में ग्रामानुसूची में कितने विषय जोड़ा गया था? तो 35 का याद रखिएगा, 29 सब्जेक्टों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 में आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इनमें से कौन जो आपको सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है, जी बिल्कुल सही बात है। जनगणना संघ सूची में, ये भी सही आपको होगा। दल बदल 10वां अनुसूची में 1985 में जोड़ा गया था इसको। राज्यों का सीटों का संख्या नहीं, ये आपको हो जाएगा चौथा अनुसूची में, कैमा में आपको चौथा में जाएगा, चौथा अनुसूची किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि आपको भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची प्रावधान किस राज्य लागू होते हैं? कहाँ कहाँ? तो इसमें आपको 4 राज्यों का लागू किया गया 6ठा अनुसूची में।
छठा अनुसूची का जो विषय था असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी चर्चा किया गया। कहाँ कहाँ, तो आपको हो जाएगा कहाँ कहाँ, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो 37 का आपको हो जाएगा। इसमें एकमात्र राज्य है असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में एकमात्र त्रिपुरा इसमें खत लागू होता है। छठा अनुसूची जनजातियों का प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 करा कि धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया। 38 का अनुच्छेद अभी हम लोग बोले थे 110 में किया गया अनुच्छेद। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद जाता है कहाँ पे, राज्यसभा में। आगे आते हैं क्वेश्चन 39 करा आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 39 का कौन होगा, एक से अधिक इसमें हो जाएगा, एक से अधिक लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि एक से अधिक इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में लोग आते हैं। 40 करा कि भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से अपनाया गया है। तो कहाँ से लिया गया हम लोग का, कनाडा से लिया गया। कहाँ से, कनाडा थे। संविधान किस, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग हिस्ट्री में। दोस्तों अब हम लोग यहाँ से हिस्ट्री देखते हैं। आज का हम लोग का हिस्ट्री होगा 41 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि टैले किस प्रकार का एक था। टैले एक प्रकार का क्या था ना, टैले आपको क्या था, एक भूमि कर था, भूमि कर था। टैले एक प्रकार का क्या था, भूमि कर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 में आते, अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे। 1860 में। कब बने थे, 1860 में। ठीक है, ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था 1861 से 65 तक। ये किस पार्टी से थे, तो रिपब्लिकन पार्टी से। और 1865 में इनका मृत्यु भी हो गया था। क्वेश्चन पूछता है कि अब्राहम लिंकन का मृत्यु कब हुआ था, 65 में। आगे देखते हैं 43 का रहा आपको, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। ये आप जानना जरूरी है आपको, कब शुरुआत हुआ 43 का, आपको 1861 में किया गया था। यानी कि अब्राहम लिंकन के टाइम में ही अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 करा कि आपको लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू किया गया था। लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू किया गया था, तो 1 नंबर जाएगा आपको 1789 में यह लागू किया गया था। लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था 1787 में किया गया था। क्या कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है जी, द पीपुल्स। अमेरिका संविधान के सब पहले 3 शब्द होते थे, द पीपुल्स। आगे देखते हैं, अमेरिका संविधान में अभी तक 27 बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो 45 का 2 नंबर कहाँ पे, अमेरिका में कब किया गया, अमेरिका में किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का आपको क्वेश्चन करा कि किस कृषि वैज्ञानिक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 46 का आपको जाएगा नॉर्मन बोरलॉग को। किसी नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। कब दिया गया था इनको, 1970 में। 1970 में याद रखिएगा, 1970 में दिया गया था इनको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 करा आपको। 47 करा कि आपको निम्न में से कौन सही सम्मिलित है। ऐलान ए हक बिपिन चंद्र पाल, ये आपको क्या है, सही सम्मिलित है जी। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद, तो गलती हो गया आपको। ठीक है, कौन था, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं हम लोग। 48 करा कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है। आज़ादी के बाद कौन दिया है, तो 48 का होगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन 49 कह रहे भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित कब किया गया था। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। तो आपका 49 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 में आते हैं। 50 कह रहा कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी का सत्ता था जी। ब्रिटेन में किस पार्टी का सत्ता था, तो 50 का आपका था लेबर पार्टी का। किसका था, लेबर पार्टी का। उसमें वहाँ लेबर पार्टी का कौन था, क्लीमेंट एटली। कौन था, क्लीमेंट एटली था।
आगे देंगे क्वेश्चन 51। 52 करा के आपको इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुख्य रखने की आकांक्षा थी। इसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त में से कथन का संबंध किससे हो जाएगा? तब 51 का हो जाएगा 4 नंबर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव को घोषणा किया था। जी, भारत की एकता बनाए रखी जाएगी। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। 2 करा के आपको नीचे दिए क्यू और आ रहा है कि पहला क्यू करा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। जी बिल्कुल सही बात है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। जी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको हो जाएगा कि 52 का 3 इसका आंसर हो जाएगा आपको। क्यू सत्य है, आर गलत है। क्यू सत्य है आपको, आर गलत है। आते हैं अगला क्वेश्चन 53 में आते हैं लोग। 53 में 53 करा कि करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? तो ये आंदोलन था कौन? भारत छोड़ो आंदोलन। कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया गया था। 54 में मिलवाते हैं। 54 करा कि आपको भारतीय मुसलमानों ने पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो कौन किया था? 54 का आपको 4 नंबर कौन था? चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान को मांग किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 55 आपको कह रहा है। क्वेश्चन 55 बोल रहा है आपको 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? उनका क्या कहना था? यह कहना था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को अच्छा करे, संबंध को सुधारा जाए। ये पूछता है कि बटलर कमेटी का स्थापना कब किया गया था? 1927 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 करा आपको। 56 करा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया? 1934 में। ये पूछता है आपको 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था, जिस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस सोशल पार्टी की स्थापना अक्टूबर नवंबर 1934 में किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 57। 57 करा कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 किस तिथि के लिए जानी जाती है? तो 57 का हो जाएगा किसके लिए? 1 नंबर क्या हुआ था उस दिन कि महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को भंग किए थे। अब देखना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जी महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी को डांडी पहुंचकर मिट्टी भर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको हुआ 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं गांधी ने समझौता कब किया? 1921 में किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में किया गया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 58 करा कि निम्न में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो अब कौन हो गया? 58 का 1 मौलाना अबुल कलाम आजाद। तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? 1930 को। याद रखिएगा 24 जून 1930 को किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का स्थापना। 59 में आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब आया था? तो 1928 में। 27 में इसका नियुक्ति यानी गठन किया गया था। 28 में इंडिया पहुंचा था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, इसे भारतीय श्वेत कमीशन भी कहते हैं। आगे देखते हैं 60 में लगाते हैं। 60 करा आपको कह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन की में वापस कर दिए थे। जी कौन था? 60 का 2 कैसर ये हिंद की उपाधि दिया गया था। कब दिया गया था? भारत आए उसमें 1915 के प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उन्होंने ही भारत सरकार को 1915 में दिया था। याद रखिए 1915 में इसको भारत सरकार को उसमें था अंग्रेज सरकार था तो दिया था महात्मा गांधी 1915 में। 61 का रखा आपको कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से इचिसन के इस कथन का संबंध है? जी किसमें नहीं लड़ा सका था अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम को? 61 के आपको आते हैं 3 नंबर खिलाफत आंदोलन कब किया था? 1919-1922 के जो बीच हुआ था खिलाफत और असहयोग आंदोलन में। 1921 1919 से 1922 के बीच चला था युद्ध।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 में आते हैं। 62 करा कि गद्दर पार्टी का पात्र गद्दर कौन था? जी, गद्दर पार्टी का पात्र था कौन था? गद्दर का पात्र कौन था? तो ये आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? एक साप्ताहिक पत्रिका था गद्दर पार्टी। कब इसका स्थापना किया था? 1913 में किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63। 63 करा कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो 63 का वाला कौन? 1 नंबर जोनाथन डंकन किया गया था। जोनाथन डक्कन। कब किया था? 1772 में किया था। क्वेश्चन नंबर 64। 64 करा कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्न में से कौन सा विप्लव हुआ था, यानी कौन सा विद्रोह हुआ था? 64 का 3 नंबर नील विद्रोह। कब किया गया था आपको? ये आपको 1859 से लेकर 60 के बीच हो गया था। बंगाल में, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 करा कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था? कौन करवाया था? 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर भीम प्रथम। भीमदेव प्रथम ने इसको महमूद गजनी ने 1525 से 26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया था, जहां पर अपार धन संपत्ति को उसे प्राप्त हुआ था, लूट कर भागा था। उस समय वहां का शासक था भीम प्रथम, जिसने ही इस मंदिर को फिर से बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 66। 66 करा कि आपको अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? 66 का 1 नंबर कौन? रामचंद्र देव था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कर आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल रही थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है 67 का। ठीक है, अगला करा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। बिल्कुल नहीं, नियंत्रण था। यानी कहने मतलब है किसका, जो क्यू तो सही है बट आर गलत है। क्यू सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 करा के किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध किया गया था। जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। 69 करा कि आपको तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? 69 का 3 नंबर मिनहाज उज सिराज। 70 में आते हैं। 70 का इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा गया है? तो किसे कहा गया? 70 का आपको आंध्र भोज किसे कहा गया? 1 नंबर कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अवकरा कि कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का आपको कि किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? किसने कहा था इस बात को? ये बात बोला था मोइनुद्दीन चिश्ती बोला था। जी, मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 करा है आपको कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? कौन? 72 का होगा 2 नंबर हाजी बेगम। हुमायूं की बेगम हाजी बेगम ने अपने पति के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था। दिन पना जो था 1570 में करवाई था। इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार था ईरान का रहने वाला मीरक मिर्जा गयास था। हुमायूं के मकबरे का ताजमहल का अग्रगामी माना जाता है। जी, क्वेश्चन नंबर 73 करा के निम्न में से किस स्थल के साथ मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल सावधान में प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? 73 का आपको हो जाएगा बुर्ज होम से मिला था। बुर्ज होम कहाँ? श्रीनगर के निकट इधर से। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन 74 करा कि उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? तो ये आपको हो जाएगा 74 का 4 नंबर दर्शन पर है। उपनिषद जो पुस्तक है वह दर्शन पर होता है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 करा आपको कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में इसका उपयोग किस अर्थ में हुआ था? जी, वैदिक काल में आभूषण का हुआ निष्क का प्रयोग, बट इसका उत्तर वैदिक काल में इसका उपयोग किस अर्थ में हुआ था? 75 का सिक्का हो गया था ये आपको। 4 नंबर क्या? सिक्का। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
76 वो करा है आपको कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था, तो लकड़ी का था, याद रखिएगा, लकड़ी का बना हुआ था जी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ का, यानी 80 मंजिला ये था, 80 स्तंभ का राजप्रसाद था, निर्माण कराया गया। इसका आवेश आज भी कुम्हरार के मिलता है संग्रहालय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 77 का आपको कि किस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था। किस अभिलेख में कहा गया कि उस समय इसको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पटना में पाटलिपुत्रा में अकाल पड़ा था। 77 का ई नंबर, एक से अधिक में पता चलता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो चर्चा किया गया वह सागर अभिलेख में किया गया। इसमें सागर अभिलेख में चर्चा किया गया है कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था। कौन सा अभिलेख में? सागौर अभिलेख में। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम। वर्तमान में यह कहाँ पर, ये कहाँ है सागर अभिलेख? तो आपको वर्तमान में बांग्लादेश के अभिलेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 78 करा कि आपको कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है? 78 का आपको हो जाएगा ई नंबर जी। ये किसके संबंध में है? तो समुद्रगुप्त के संबंध, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, समुद्रगुप्त के समय है संबंधित था। इसका लेखक कौन था? हरिसेन था, जो इसके दरबारी कवि में मंत्री थे। आगे क्वेश्चन में 79 समुद्रगुप्त था। 79 आन लो तो क्वेश्चन आते हैं कि 72 व्यापारी को चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे जी? 72 तो कौन था उस समय? था एक नंबर कुलोत्तुंग प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 80 में आते क्वेश्चन करेगा संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया? नीचे दिए कुछ सही उत्तर का चुने। अच्छा, तो आपको जाएगा कौन कौन दिए कुछ सही उत्तर को चुने। पहला आपको कौन था? यानी कि नैषधि चरित्र एक हो जाएगा आपको। दूसरा कौन सा आपको है? किराता जूनियम। तीसरा आपको हो जाएगा कि शिशु पालवध 1 2 3। 80 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। तो दोस्तों हम लोग का समाप्त हो गया। आपको आगे देखते हैं हम लोग समान अध्ययन। क्या हम लोग का इसमें समान अध्ययन देखते हैं। समान अध्ययन पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि 81 में है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का कहाँ पे? पेरिस। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, यूनेस्को का पेरिस और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था कब? 1945 में यूनेस्को का। इसमें टोटल अगर देश देखा जाए तो 195 देश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में यूनेस्को का जो महानिदेशक है वो कौन है? महासचिव। तो ये आंद्रे ओजोलो है। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? जूलियन हक्सेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन 82 में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का दक्षिण भारत के द्वार के नाम से भी जाना जाता है? तो 82 का कौन होगा? बुरहानपुर। 82 का 4 नंबर। 83 में लगवाते हैं। 83 का रखो कि नासा का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नासा का आपको जो पूर्ण रूप होगा कौन होगा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो स्थापना किया था, कब किया था नासा का स्थापना? 1958 में। कब किया था? 1958 में किया गया। वर्तमान में इसका जो ये अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है। अमेरिका का एक स्वतंत्र एजेंसी। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 84 में लगवाते हैं। 84 करा कि आपको ब्रेटन वुड्स समझौता से निम्नलिखित में से किस एक संसाधन का निर्माण किया गया था? तो 84 का आपको हो जाएगा कौन किया गया था? आपको हो जाएगा 2 नंबर कौन किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना किया गया था। IMF का स्थापना और वर्ल्ड बैंक का स्थापना भी, WB का भी, दोनों किया गया था। कौन कौन? वर्ल्ड बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना, ये दोनों का उसी तरफ से हुआ था। कब? इसका मुख्यालय कहाँ पे? दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। ठीक है, इसका वर्तमान में 189 देश है वर्ल्ड बैंक में, दोनों देश में मिला के देखा जाता। अब देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ आपको? वाशिंगटन DC में होता है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक अहम संस्था या कई संस्थाओं का समूह है। क्वेश्चन 85 में आते हैं। 85 का रहेगा आपको कि
उस्ताद आमिर खान कहाँ का रहने वाला था? तो 85 का आपको हो जाएगा कहाँ का? इंदौर का था। कहाँ का? इंदौर का। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 86 में। 86 का आपको कि इंडिया लीग की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था भाई? या तो इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष किया था। इंडिया लीग की स्थापना कब किया गया था? 1875 में। 1875 में किया गया था, याद रखिएगा। 87 में बनाते हैं। 87 का आपको कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी होती है? तो 87 का धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। सतपुड़ा का धूपगढ़ी। आगे देखते हैं धूपगढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। याद रखिएगा 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन करा कि जवाहर सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 88 का होगा चंबल पर। कहाँ पे? ये आपको चंबल पे हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं 89 देखते हैं हम लोग। 89 क्वेश्चन करा कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो 89 का आपको 3 नंबर कांडला बंदरगाह। ये कहाँ पे है? तो गुजरात में। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कच्छ कर दिया गया है। एक ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। 89 के बाद 90 में आते हैं। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो 90 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? अवाटा कहा जाता है। अवाटा जापान का पिट्सबर्ग है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नगोया जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। याद रखिएगा क्या? जापान का अवाटा को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए। अगला कह रहा है कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जहाँ कपड़ा पड़ा होता है तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं, और जापान का डेट्रॉइट नागोया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 91 करा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ? तो ये आपको जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। 92 में आते हैं। 92 करा कि दाब के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको क्या पता है? अपरिवर्तित रहता है। दाब के बढ़ने घटने से प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, टेम्परेचर का बढ़ने से घटने से ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 93 स्टील में कार्बन का प्रतिशत लगभग कितना परसेंट होता है? तो 93 का आपको हो जाएगा कितना परसेंट होता है? तो आपको हो जाएगा 1 से 1.5 होता है। याद रखिएगा 0.1 से हाफ रहता है। हाफ से 1.5, 0.5 से रहता है 1.5 तक। याद रखिएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं आएगा। 0.5 से 1.2 रहता है। हाफ से 1.5। 94 करा कि वृद्धि रोधक पादप हार्मोन कौन सा होता है? तो आपको कौन सा होता है? आपको एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। 94 का आपको आएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 ये आपको आएगा कि टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? तो आपको आएगा विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। यह पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं या वनस्पति तेल में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ताजी पत्ती वाली सब्जियां में, दूध में, मक्खन में, अंकुरित जो चना वना होता है गेहूं उसमें होता है, और वनस्पति तेल में पाया जाता है। आपको 96 में आते हैं। 96 का रखा आपको भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो आपको लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ पे? 96 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। आगे देखते हैं 97 करा कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको कहता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 में आते हैं। 98 करा कि निम्न में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? तो कौन था? 98 का 3 नंबर। कौन था? श्याम नंदन मिश्रा। कौन? राज्यसभा का। और लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन था? राव सुभग सिंह। राज्यसभा का पहला विपक्ष का नेता श्याम नंदन मिश्रा। और वही अगर देखा जाए लोकसभा का प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? राम सुभग सिंह।
आगे देखते हैं 99 में आते हैं। 99 कह रहा कि बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। परिषद में कितना आपको हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 75 हो जाएगा। 99 का आपको ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। कितना सीट हम लोग का 75 हो जाएगा। विधानसभा में, विधानसभा 6 राज्य में होता है। कहाँ कहाँ, यूपी, बिहार और एक कर्नाटका, महाराष्ट्र और एक आपको हो जाएगा आंध्रा और तेलंगाना। 6 स्टेट में है। द्वि विधानसभा वाला 2 राष्ट्र में है। द्विसदनीय 6 स्टेट में है। क्वेश्चन आज का देखते हैं 100 नंबर। निम्न में से किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होती है। तो कौन वस्तु पे, तो आपको गिफिन वस्तुएं पे क्या होती है, मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा कि नामेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो नामेरी कहाँ हो जाएगा, आपको असम में। याद रखिएगा, नामेरी, काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू सखोवा नेशनल पार्क सब कहाँ है, असम में हो जाएगा। 102 का रहा क्वेश्चन हो कह रहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। तो 102 कौन कौन आएगा, आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है, आपको मौन रहने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार आपको नहीं दिया गया सरकार। अनुच्छेद कितना में कहा गया इसको, 19 में दिया गया आपको। वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार किया गया। प्रेस आपको 17 में आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का सही हो जाएगा आपको। 103 में आते हैं। 3 करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेगा। तो 103 का हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा, 50 याद रखिएगा, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा कि आपको बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40 और विधानसभा का 243, विधान परिषद का 75। ठीक है, आगे देखते हैं। और विधानसभा का, ठीक है, राज्यसभा का 75 हो गया आपको। आगे देखते हैं लोग, विधान परिषद 75 और राज्यसभा का सीट हम लोग कितना है, हम लोग का 15 सीट है राज्यसभा का। बिहार में राज्यसभा का 15 सीट, विधान परिषद का 75, विधानसभा का 243, लोकसभा का 40, 104 का 1 नंबर। 105 में लोग आते हैं। 105 का रहा कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को किया गया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में हम लोग आते आगे। तो दोस्तों हम लोग का ये रहा, हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 किया गया। ऑप्शन में आपको 40 का हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा रहा और कितना आप सही किए थे। अगर आप लोग बताइएगा तो आप अलग अलग थोड़ा सा हम लोग अलग जीएस, अलग आपको ज्योग्राफी, अलग हिस्ट्री, अलग पॉलिटी और करा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।